हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे। ये अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का भाग बी है। ये कौन सा भाग है? बी वाला। ए पार्ट में मैंने पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न को समझाया है। तीसरे प्रश्न में 10 क्वेश्चन है इसलिए लंबा हो गया था। ठीक है, चौथे प्रश्न को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको। प्रश्न चौथा क्या है? 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? कितने पद मतलब एन का मान, पद मतलब टर्म, टर्म मतलब एन का मान। कितने पद लेने चाहिए? तो 636 योग प्राप्त करने के लिए दिया है। क्या दिया है हमें? दिया है, सबसे पहले लिखेंगे ये हल में क्या दिया है हमें कि एपी है, एक एपी है और एपी में 9, 17, 25 और डेस 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 ऐसे एक एपी है। इसमें क्या होगा? ए जो है हमारा क्या होगा? ए का मान हमारा हो जाएगा 9। डी का मान कितना हो जाएगा? डी का मान हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है? 17, 17 माइनस 9, 17 में से 8 गए, 17 में से 9 गए तो 8 बचे। ठीक है ना? डी का मान हमारे पास 8 आ गया है। ठीक है, अब दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब एसएन का मान हमारे पास 600, एसएन का मान हमारे पास है 636। तो देखो 636 हमारे पास एसएन का मान हो जाएगा। ठीक है, ये मान हमारे पास आ जाते हैं तो हमें एक सूत्र पता है। क्या सूत्र पता है सर? जल्दी से बताओ। एसएन बराबर n/2 और पूरे ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d। ये सूत्र है। एसएन का मान कितना है? देखो 636 यहाँ एसएन का मान है तो 636 मैंने एसएन का मान रख दिया। n/2 वैसा का वैसा, 2 गुना a का मान हमारे पास 9 है प्लस n का मान हमें पता नहीं है, d का मान हमने निकाला है सर 8, तो 8 रख दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं है। 636 ये दो काई में है, इधर बटे में है तो इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा बराबर। यहाँ n बचा है ये वाला और 9 दूना 18 हो जाएगा प्लस 8 का n में गुना करेंगे तो 8n हो जाएगा। 8 में एक का करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा और बढ़। अब ये 2 छंग 12 का 2 हासिल आया, 1 2 3 6 और 1 7 और 2 छंग 12, मतलब 1272 आ चुका है। n और अंदर में कोष्टक को हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट में सबसे पहले बोर्डमास के नियम में। तो 18 में से 8 गए तो बचा 10 प्लस 8n। अब देखिए क्या होगा? 1272 अपनी जगह वैसा का वैसा, n का अंदर गुना करवा देंगे, n का 10 में किया तो 10n हो जाएगा, n का 8 में करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? 1272 को इधर ले आते हैं तो यहाँ से यहाँ बचेगा 0, इधर हो जाएगा तो ये 10n प्लस 8n स्क्वायर वैसा का वैसा, 1272 इधर आया तो 1272 माइनस का हो जाएगा। देखिए समझ में आता है इतना? ये 0 हो गया। यहाँ करके इसको लिख देंगे कि इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 8n स्क्वायर, सबसे पहले बड़ी घात फिर प्लस का 10n, ये देखो प्लस का 10n है, माइनस के 1272 वैसे के वैसे ही, और ये 0 बराबर का है तो बराबर के 0 को इधर लिख दिया। देखो 8n स्क्वायर प्लस का था, प्लस का ही रहा, ये भी प्लस का ही रहा, ये माइनस का था, माइनस का ही रहा। बस इसको यहाँ करके यूं उल्टा करके लिख दिया मैंने, ऐसे घुमा दिया इसे, तो इसका 0 इधर पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? जल्दी से मुझे बताइए क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 4, 2 चुके 8, 4n स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा ये 5n बचेगा, है ना? ये बाहर निकाल लिया ना मैंने, 2 5 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या 2 छंग 12, 2 3 6 और बचा 1 2 छंग 12, 636 हो जाएगा ये वापस। ठीक है, 0। अब क्या होगा? इस 2 को मैं इधर भेज दूंगा बटे में, तो क्या हो जाएगा? इस 2 को बटे में भेज देंगे तो 4n स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस 5n वैसा का वैसा माइनस के 636, क्या है? माइनस के 636 बराबर 0/2 हो जाएगा। ये 2 है ना, ये इसके बटे में आ जाएगा। अगली स्टेप हमारी क्या बनेगी राजा? अगली स्टेप बनेगी हमारी, देखना क्या बनेगी कि 4n स्क्वायर वैसा का वैसा लिख देंगे, 4n स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस का 5n वैसा का वैसा माइनस का 636 वैसा का वैसा बराबर में 0। इस 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा और ये समीकरण वैसी की वैसी। अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनकर आई है। देखो समीकरण जैसा बन के आया है,
तो हमें एक सूत्र भी पता है द्विघात समीकरण का। श्रीधराचार्य नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया था, उसी सूत्र को हम इसमें लगाएंगे। एक सूत्र उन्होंने दिया था, तो देखो यहाँ द्विघात समीकरण से तुलना कर लें। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं हम। तुलना करने पर तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 4x स्क्वायर, तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा 5, सी का मान कितना हो जाएगा -636, माइनस के हैं 636 तो 636 यहाँ पे ये मान हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, श्रीधराचार्य जी की सूत्र विधि क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इस पूरे के बटे में 2a। ऐसी हमारी श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ जो थे उनकी सूत्र विधि है। चलिए x बेशक वैसे ही है ना, x तो -b, तो माइनस तो ये वाला मैंने लगा दिया, b का मान कितना है 5 तो 5 लिख दिया, प्लस माइनस दोनों चिन्हों को लिख लिया, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 4 है ना, 4a और c का मान कितना है -636, कितना है c का मान -636, तो मैंने ये मान रखा है यहाँ पे। इस पूरे के बटे में क्या लिखेंगे 2 गुना a का मान कितना है 4 तो ये रख दिया। x बराबर क्या होगा -5 वैसा का वैसा प्लस माइनस अंडर रूट 5 25, देखो 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 4 चुके 16 और गुना में माइनस का 636। अब 16 और 636 का गुणा करेंगे सर, देखिए करते हैं, माइनस का 16 इंटू माइनस का 636 तो क्या आएगा, 6 का गुना 6 में करेंगे 36 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, फिर 3 का गुणा करेंगे 3 छंग 18, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 6 से करेंगे 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, तो देखो 6 का 6 8 का 8 16 17 का 7, ये दोनों 8 और 9 17 होते हैं, 7 हासिल 1 5 और 6 11 हो जाएंगे हासिल 1 आ जाएगा यहाँ, तो 9 और 1 10, तो 10,176 हमारा यहाँ पे इसका आता है। ये माइनस और ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा इसकी जगह हम इन दोनों गुणनफल लिख सकते हैं। तो देखो इस पूरे के बटे में क्या लिखेंगे, 2 गुना 4 है तो 8 लिख देंगे पूरे के बटे में, x बराबर ही हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 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 प्लस, इन दोनों गुणनफल निकला हमने 1 0 1 7 6, ये हमारा इनका गुणनफल आ गया है। और नीचे क्या आ जाएगा 8, एक बार और गुणा चेक कर लीजिए, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, बिल्कुल सही है, 8 का 8 16 17 हासिल 1, 5 और 6 11 हासिल 1, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, ठीक है। देखो गुणनफल चेक करना क्यों जरूरी है, गणित में यदि सवाल में एक भी गलती हो गई तो पूरा सवाल गलत माना जाता है। -5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो इसको इसमें जोड़ दो, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, देखिए पूरा इधर जोड़ लो, एक डाउट ना हो इसलिए इसके नीचे ही रख के हम जोड़ लेंगे। 10,176 में यदि मैं 25 को जोड़ूंगा, देखो 25 को तो क्या आ गया, 6 और 5 11 हासिल 1 और 7 8 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 1 और 1 2 और ये 0 और ये 10,201, कितना आया 10,201, ये हमारा इसका क्या आ चुका है, अंडर रूट आ चुका है 10,201, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 10,201 और बटे में 8, ठीक है। अब चलते रहने दीजिए, अब क्या होगा इसमें बराबर -5 बेशक वैसे ही प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसका क्या होगा हम करके देखेंगे। अब 100 का वर्ग कितना होता है, 100 गुना अगर मैं 100 कर लूं तो कितना आ जाता है, एक एकम 1 कितने 0 2 2 4 1 2 3 4 0 लग, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, पर 100 का वर्ग करने पर 10,000 आ रहा है, लेकिन हमें तो कितने का चाहिए
10,201 चाहिए तो 101 का करके देख लेते हैं। यदि मैं 101 का गुणा 101 में करूँ तो एक एकम एक, एक का जीरो में करा जीरो, एक का एक में करा एक, फिर जीरो का करेंगे तो सब कुछ जीरो, फिर एक का करेंगे तो एक जीरो एक, एक का एक, जीरो की जीरो, एक और एक दो, जीरो और ये 10,201, इन दोनों गुणा करने पर 10,201 आ रहा है। देखो ये, तो मैं क्या करूंगा, इस 10,201 को, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा, इसको दो बार लिख दूंगा, 101 गुणा 101, कितनी बार लिख दिया, दो बार, बटे में 8। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये दो बार है ना, तो इसको मैं दो बार लिख दूंगा, 101 गुणा 101, ये देखो दोनों में रूट है तो दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, बटे में 8। फिर क्या करेंगे हम, x बराबर -5 अब प्लस माइनस 101 और 101, कच्चा कच्चा रूट हमारा पक्का हो जाता है। मैंने आपको बताया है हमेशा कि कच्चा रूट और कच्चा रूट कितना हो जाता है, पक्का रूट हो जाता है सर, कच्चा रूट और कच्चा रूट पक्का रूट हो जाता है। तो 101 को हम पूरा 101 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, पूरा 101 और बटे में 8 लिख देंगे। इसको हम मिटा लेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, रफ कार्य है, आप रफ में ही इसको किया करें ताकि रफ कार्य अलग से हो जाए। अब क्या करेंगे, ये देखो इतना हो गया। अब एक बार तो ले लो इसका प्लस चिन्ह और एक बार ले लो माइनस चिन्ह, ठीक है। तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या ले रहे हैं, अभी हम प्लस चिन्ह लेने पर दो चिन्ह लग रहे हैं इसमें राजा, कितने लग रहे हैं मेरे दोस्त, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक बार प्लस ले लो, तो x बराबर एक बार -5 प्लस 101 और बटे में आ जाएगा 8। देखो ये प्लस वाला चिन्ह लिया मैंने, x बराबर -5 वैसा कभी -5, 101 में से 5 गए तो कितने बचे राजा, 101 में से 1 गया तो 100 और 4 गया तो 96, ये बचेंगे 96 बटे 8। तो अटेकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, x बराबर आ गया 12, यहाँ x का मान कितना आ गया 12, माइनस चिन्ह लेने पर, इसी में से माइनस चिन्ह लेने पर, तो यदि मैं इसका माइनस चिन्ह लूंगा ये वाला, तो क्या आएगा, x बराबर -5 माइनस 101 और बटे में 8। देखो माइनस चिन्ह ले लिया मैंने, इस प्लस की जगह अब ये माइनस चिन्ह ले लिया, दो चिन्ह थे साथ साथ चल रहे थे, तो x बराबर ये जाएगा हमारा माइनस और माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है, चिन्ह भी माइनस का ही आता है, 106 बटे 8, x बराबर इसको काटेंगे तो अटेकम 8 बचा 2, तो 8 दून 16, 8 या 24, 8 या 24, 25 26 2 बचा 8, माइनस के 13 सही 2 बटे 8 हमारा ये x का मान यहाँ पे आया है। तो माइनस वाला चिन्ह हम नहीं लेंगे, चूंकि या लिखेंगे चूंकि ऋणात्मक, अब यह क्या है, हमने x माना नहीं है पर समीकरण में हमारा n है, तो यहाँ हम n भी लिख सकते हैं, सब में क्या लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमें निकालना है वही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। n क्या है, एक पद है हमारा जिसको हमें निकालना है, तो इसकी जगह n भी रख सकते हैं। तो n का मान क्या आ गया 12, ये सभी जगह n का मान कितना आ गया 12, ये भी n का मान है लेकिन ऋणात्मक है, क्योंकि ऋणात्मक n का मान नहीं लेते हैं, ऋणात्मक n का मान नहीं लेते हैं, या n का मान ऋणात्मक नहीं लेते हैं, ये n है, ठीक है। क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं लेते हैं, अतः n बराबर हमारा आ जाएगा 12। ये धनात्मक वाला हमने ले लिया है, कौन सा वाला ले लिया है, धनात्मक वाला हमने ये वाला ले लिया है। तो n का मान कितना आ गया 12। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर के कोने में बैठकर 2 बार कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। दोस्तों पांचवा प्रश्न अब करते हैं हम। पांचवें प्रश्न में क्या दे रखा है हमें, एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या मतलब n निकालना है और सार्वंतर मतलब d निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में क्या लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है, क्या क्या दिया है, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, तो यहाँ लिख देंगे दिया है एपी का प्रथम पद मतलब प्रथम पद, प्रथम पद को क्या लिखते हैं हम, a बराबर दिया है 5, और क्या दिया है अंतिम पद, अंतिम पद मतलब होता है an मतलब 45 दे रखा है, और योग मतलब sn, पदों का योग कितना है 400 दे रखा है, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है मतलब n हमें निकालना है, और सार्वंतर मतलब d भी हमें निकालना है। चलिए हमें क्या दे रखा है, an दे रखा है। अब an वाला सूत्र हमें पता है सर कि an बराबर होता है
ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। एन का मान कितना दे रखा है राजा, देखो 45 दे रखा है। एन का मान हमें 45 दे रखा है दोस्त, एन का मान 45 दे रखा है। अब क्या करेंगे, ए का मान कितना दे रखा है 5, फिर एन का मान कितना दे रखा है सर, एन का मान हमें ज्ञात करना है एन माइनस वन, और डी भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डी भी हमें ज्ञात करना है, तो डी का भी हमें कुछ पता नहीं है। सर अब क्या करेंगे, 45, इस 5 को इधर बुला लो सर, माइनस का 5 बराबर एन माइनस वन और गुणा में डी बचा। ऐसा क्यों सर, ये 5 इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 45 में से 5 गया तो कितना बचा सर, 40 बचा है, बराबर ये हो जाएगा 40, और इसका क्या हो जाएगा 40 एन माइनस वन। ठीक है, और इंटू में डी, तो ये 40 है, इस 40 के बटे में मैं ला रहा हूं इसको, क्यों, क्योंकि इसके डी काई में है, डी गुणा में है, ये डी काई में है गुणे में, तो ये एन माइनस वन काई में आ जाएगा भाग में, ये भी इन दोनों के बीच में गुणा है। तो देखो हमें यहाँ से डी का मान प्राप्त हो गया, समीकरण 1। डी का मान हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें एन भी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एन की जगह हम डी का मान रखेंगे तो एन का मान आ जाएगा, और एन का मान आने के बाद डी का निकाल लेंगे। फिर हमें पता है सर कि एस एन दे रखा है 400, तो एस एन बराबर सर सूत्र होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन, 2a प्लस एन माइनस वन और गुणे में डी, ये होता है एस एन का सूत्र। एस एन का मान कितना है राजा 400, तो ये रख दिया मैंने 400 बराबर एन बटे 2 और 2a, 2 इंटू ए की जगह कितना है, प्रथम पद हमें दे रखा है 5 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है एन माइनस वन, इंटू डी की जगह में रख दूंगा 40 बटे एन माइनस वन। कोई प्रॉब्लम, देखो डी का मान कितना है 40 बटे एन माइनस वन, ये निकाला हमने, समीकरण 1 से हमने रख दिया है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से डी का मान रखने पर, ये एक सोचने समझने वाली बात है। समीकरण 1 से हमने डी का मान यहाँ पे रख दिया है, तो 400 और गुणा में 2 आ जाएगा क्या सर, ये इधर चला जाएगा ये 2, क्यों, क्योंकि यहाँ एन के बटे में इधर आया तो गुणे में आ जाएगा एन, और ये हो जाएगा 5 2 पंजा 10 हो जाएगा प्लस, अब क्या होगा सर, ये गुणा में है ये भी गुणा में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा सर, क्योंकि एन माइनस वन है, एन माइनस वन है, प्लस में कौन बचा प्लस 40, या एन माइनस वन एकम एन माइनस वन एक आएगा, एक का गुणा 40 में होगा तो 40 के 40 ही आ जाएंगे। तो देखो 400 दूना 800 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा एन, और ये 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50, तो गुणा में आ जाएगा 50, 40 और 10 50। अब क्या होगा कि 800 है, इधर गुणा में 50 है, एन का मान चाहिए सर हमें, तो 800 बटे में 50 पहुंचा दिया और बराबर में एन, ये एन का मान चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसमें देंगे तो 5 कम 5 बचा 3, 5 छक 30, 16 आ जाएगा, 5 कम 5 बचा 3 तो 30 हो जाएगा, 5 छक 30, एन बराबर सर मान आ जाता है 16। एन का मान कितना आ जाएगा राजा, एन का मान हमारे पास आ गया 16। अब एन का मान निकाल लिया हमने, पदों की संख्या निकाल ली, तो प्रथम अब क्या बोल रहे, सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो सारवंतर कैसे ज्ञात होगा, एन का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है राजा, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, समीकरण 1 ये लिखी हुई है 40 और बटे में n माइनस वन और बराबर में सर कितना है डी, हमें इस डी का वैल्यू चाहिए, तो n का मान रख देंगे राजा 40 वैसा का वैसा ही, 16 n की जगह क्या रख देंगे, ये निकाला हमने, n का मान कितना निकाला मेरे दोस्त 16 निकाला है, तो 16 रख देंगे, 16 माइनस 1, 16 में से 1 गए तो कितना बचा राजा, 16 में से 1 गए तो 15 बराबर डी। अब ये कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, 5 8 40, तो डी का मान कितना आ जाएगा 8 बटे 3, यही हमारा उत्तर है। ये डी निकाल दिया, ये हमने एन निकाल दिया। जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, घर में 2 बार बैठ करके कोने में कर लीजिए। दोस्तों 6th वाला मतलब छठा वाला क्वेश्चन हम करते हैं, किसी एपी के, कोई एपी है, एपी चल रहा है क्योंकि एपी पढ़ रहे हैं, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद क्रमशः का मतलब होता है क्रम से आने वाले, मतलब प्रथम पद तो 17 हो गया, प्रथम मतलब ये पहला वाला, तो इधर का पहला 17 है, तो प्रथम पद तो कौन हो गया 17, और अंतिम पद कितना है 350। तो प्रथम पद हल में लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है
a बराबर 17, प्रथम पद कितना है 17 है, और अंतिम पद 350, अंतिम पद को हम बोलते हैं an, ठीक है 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर भी दे दिया है 9, सब कुछ दे रखा है सर, क्या करें इनमें कितने n नहीं दे रखा है, कितने पद है वो निकालना है, इसमें कितने पद है और उनका योग क्या है, योग क्या है तो योगों पदों के योगों का सूत्र है एसएन वाला होता है, सीरियल नंबर ऑफ सीरियल, एसएन हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एसएन। एसएन मेरा एक दोस्त भी है सत्यनारायण लेकिन यहाँ पे सत्यनारायण की बात नहीं चल रही है, नंबर ऑफ सीरीज मतलब पदों का योग भी ज्ञात करना है और कितने पद है वो भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए एन दे रखा है सर, तो ए एन का सूत्र तो हमें पता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में डी। ए एन का मान 350 है तो सर 350 उठा के रख दो, ये दोनों बराबर है तो बराबर। ए का मान 17 है, 17 रख दिए सर। एन का मान सर कितना है, आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता सर, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, हाँ क्या मान है इनका पता नहीं है सर। डी का मान कितना है सर 9 है, तो ये मैंने रख दिया राजा 9, तो यहाँ से एन का मान निकलता दिख रहा है, हाँ हाँ सर एक आशा है निकलने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, 350, अब क्या करें, ये 17 है इसको इधर बुला लो, हम हमेशा यही करते हैं, इस 17 को इधर बुला लेते हैं, इधर प्लस का था बराबर की इधर आया तो माइनस का हो गया, n माइनस 1 और गुणे में कितना आ जाएगा 9। अब सर 17 गए, 10 में से 7 गए तो 3 बचा, 4 में से 1 गए तो 3 बचा और 3 का 3, ओहो तिक्का आ गया सर, तिर्री तिर्री तिर्री, नॉट टिर्री, टिर्री वो इलेक्ट्रिक ऑटो, वो टिर्री नहीं है बेटा, ये तिर्री है, 3 3 3 तिर्री, नॉट टिर्री, ये गुणे में 9। अब ये 9 को सर 9 का तो हमारे पास कछु काम ही ना है, तो जा 9 है इसे भेज दो बेटा पीछे नीचे, है ना, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। n माइनस 1 स्वतंत्र हो गया, इस गुणा की वजह से तो डर रहा था इसलिए तो कोष्टक में छुपा बैठा था, ये गुणा ही वाला नीचे आ गया तो इस कोष्टक से आजाद कर दो इस परिंदे को। फिर 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 से 3 में जाएगा नहीं, 33 में जाएगा, 33 में कितना 9 तिया सर 27 होते हैं, 27 28 29 30 31 32 33 बचे 6 सर, यहाँ पे 6 बज गए सर, 63 हो गए ये, तो 9 7 63, तो सर इसको 9 से काटने पर 63 हमारा 37 हमारा आया है। 37 बराबर n माइनस 1। अब 37 है सर, इस 1 का काम क्या है, इधर कुछ काम नहीं है राजा, इधर ले आओ, प्लस 1 बराबर n। अब 37 और 1 हो जाता है 38, 38 बराबर n, या करके लिख दो n बराबर 38, क्योंकि हमें पीछे n अच्छा नहीं लग रहा है, आगे लाएंगे क्योंकि n का मान निकला है सर हमने जोर जोर से। चलिए n का मान आ गया, n का मान आ चुका है सर, n का मान आ चुका है हमारे पास, n है हमारे पास, d है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है, इनका योग क्या है, मतलब पदों का योग, n बराबर n बटे 2। अब देखो इसमें a का मान भी है, प्रथम पद भी है, अंतिम पद भी है, तो एक सूत्र याद है राजा, a प्लस ए एन, डायरेक्ट ही तो निकाल दो, जब दो चीजें दे रखी हो हमें प्रथम पद और अंतिम पद, तो एस एन बराबर हो जाएगा, n का मान कितना राजा 38, ये रख दिया मैंने 38 बटे 2, a का मान कितना है मेरे दोस्त 17, ए एन का मान कितना है राजा 350, ठीक है। अब क्या करेंगे, एस एन बराबर 2 एकम 2, 2 इनाम 18, यहाँ जा 38 का आधा कर दो 19, 19 दूना 38, ये जुड़ जाएगा, 7 और 7 को 0 में जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, 1 को 5 में जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना, और 3 का 3, ये हो जाएगा 367। एस एन बराबर 19 गुणा 367, 67 है ना। एस एन बराबर, अब इनका गुणा करना पड़ेगा ना दोस्त, 19 3 6 7 करो गुणा, 7 नाम 63 का 3 हासिल 6, 7 एकम 7, 7 और 6 कितना होता है राजा 13, फिर करेंगे 6 से 6, नमकी 54 का 4 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11, फिर 3 से करेंगे 3 नाम 27 का 7 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, कितना आएगा 3 का 3, इनको प्लस कर दो, 3 और 4 7 हो जाएगा, 1 1 2 2 और 7 9, 1 और 5 6, 6973 इन पदों का योग आ जाएगा। तो देखो क्या निकालना था, कितने पद है, तो हमारे पास 38 पद है, और 38 पदों का अतः यहाँ लिखेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः 38 पदों का योग, 38 पदों का योग 6973 है। 38 पदों का योग कितने लाया राजा 6973 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
घर के कोने में बैठिए, शांति से इस सवाल को हल कीजिए। प्यारे दोस्त, 7वां क्वेश्चन बहुत जोरदार है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग मतलब n का मान कितना है 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें d बराबर 7, सारवंतर 7 हो और 22वां पद 149 हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे कि हमें दिया है, क्या दिया है राजा, n बराबर 22, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, याद कीजिए, जिसमें d बराबर कितना है राजा, d बराबर दे रखा है उसने 7 मतलब 7, और वो कह रहा है 22वां पद 149 है, 22वां पद बराबर 149। अब इस 22वें पद को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ लिख सकते हैं a22 बराबर a प्लस n-1 और n-1 क्यों लिखेंगे, 22वें पद को तो हम डायरेक्ट 21 कर देंगे, कहाँ n में मान रखेंगे, और ऐसा कर, चलो ऐसा भी कर सकते हैं। अब 22वां पद बराबर a प्लस n-1 है ना, n-1 और इंटू में d, अर्थात 22वें पद का मान क्या है, 22वां पद कितना है 149, यहाँ रख देंगे 149 बराबर a का मान कितना है पता नहीं है सर हमें, प्लस n का मान कितना है, n का मान है 22 माइनस 1 और गुणे में 7, ठीक है। अब 149 बराबर a प्लस n-1, 22 में से गए तो 21 इंटू 7, तो देखो 149 बराबर a प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14 प्लस 147 आ गए, 147 इधर का ही का है, प्लस का है, इधर आया है तो माइनस का, 147 बराबर a, तो a का मान कितना है, 49 में से 47 गए तो 2 बचे, 2 बराबर a, या करके लिख देंगे a बराबर 2, तो a का मान प्रथम पद हमारा कितना आ गया है राजकुमार, 2 आ गया है। फिर उसने क्या बोला है, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पदों का योग का सूत्र क्या है सर, एस एन बराबर निकालना है हमें, उसने बोला ना प्रथम 22 पदों के एनओ का योग, मतलब एस 22 का हमें ये ज्ञात करना है, एस 22 का योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर n बटे 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये हमारा सूत्र हो जाता है। एस n का मान कितना है राजा, n का मान कितना है मेरे दोस्त, n का मान है 22, देखो 22 और 22वें पदों का, इसका ही हमें योग ज्ञात करना है। n का मान 22 बटे 2 इंटू a का मान हमने निकाला अभी 2, देखो ये 2 निकाला, प्लस n का मान कितना है 22 माइनस 1 और d का मान है हमारे पास 7 उसने दिया है। तो पदों का योग निकालना बहुत आसान है सर, 2 एकम 2 ये 11 हो जाएगा, एस 22 बराबर 11 और गुणे में 2 ही दूना 4 प्लस 21, 22 में से 1 गए तो 21 इंटू 7 हो जाएगा। अब क्या होगा सर, इधर कर लेते हैं, एस 22 वैसा का वैसा ही बराबर 11 वैसा का वैसा ही ये वाला, फिर अंदर क्या है सर, अंदर है 11, 4 प्लस 21 का 7 में गुणा करेंगे 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 147 आ जाएगा सर अंदर। एस 22 बराबर 11, 147 और 4 कितने होंगे, 47 और 4, 47 और 3 कितना हो जाएगा 50, 151। अब इसका गुना हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा राजा, गुना 11 गुना 151 कर लो, गुना 11 का 1 में करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 का 5 में करेंगे 11 5 55 और 1 56 हासिल 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, 1661 इसका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, पदों का योग आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। जल्दी से घर के कोने में बैठ के शांति से इस सवाल को 2 बार कर लो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे दोस्त, 8वां सवाल अब हम करेंगे, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो। दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो यहाँ लिखेंगे हम हल और सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है दोस्त, जल्दी देखो मेरे भाई, एपी के प्रथम 51 पद मतलब एन का मान हो गया 51 पद बोल दिया उसने, और 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एस 51 हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस 51 हमें ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। फिर बोल रहे जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, दूसरा पद तो क्या हो गया 14 और तीसरा पद क्या बोल रहा है, वो तीसरा पद है 18, ऐसा ही उसने बोला है मेरे दोस्त। चलिए पढ़ते हैं, हम करते हैं आगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे
a2 बराबर मतलब दूसरा पद हमें दिया है 14, दूसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 14, ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 बना लो। फिर क्या करेंगे हम, a3, तीसरा पद हमें दे रखा है लेकिन हमें डी का मान हमें पता नहीं है, पदों का योग ज्ञात करने में डी की जरूरत भी लगेगी, एन की भी लगेगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर देंगे, पहले तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर देंगे। याद रखना अगले पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं तो डी का मान अर्थात सार्वंतर आ जाता है। डी बराबर यहाँ होगा ये 18, तीसरा पद क्या है 18, दूसरा पद है 14, ये रख दिया मैंने। अब मुझे बताओ 18 में से 14 गए तो कितने बचे राजा, 4 बचे, तो डी का मान कितना आ गया दोस्त, 4। अब डी का मान क्या रख देंगे, डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। सर 1 में क्यों रख रहे हैं सर, मैं बताता हूं मेरे दोस्त 1 में क्यों रख रहे हैं। 1 में इसलिए रख रहे हैं राजा कि यहाँ डी का मान रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो देखो 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 14, ये है a प्लस डी मतलब 4 बराबर 14, a बराबर 14, डी को ये 4 को इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया। a बराबर 14 में 4 गए तो 10 बचे, a का मान 10 आ चुका है, d का मान हमारे पास कितना आ चुका है 4, ये दोनों मान आ गए। तो सर अब क्या करेंगे, तो राजा अब ये करना है हमें कि S51 का मान निकालना है, S51 का मान निकालना है। तो सूत्र क्या होगा सर, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ये सूत्र होता है। S51 हमें निकालना है इसलिए 51/2, n की जगह क्या रख दिया 51, 2a मतलब क्या होगा 2 गुना a का मान कितना है राजा, a का मान 10 आया, ये 10 रख दिया। फिर n का मान कितना है 51 माइनस 1, ठीक है, a का मान कितना है 51 और माइनस का 1 ही रहेगा। d का मान कितना है हमारे पास 4, कहां से पता चला, ये निकाला हमने d का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, S51 बराबर 51/2 वैसा का वैसा ही। फिर 2 का गुना 10 में करा तो 2 धाम 20, 50 में से 1 गया तो कितना बचा राजा, 50 में से 1 गया तो 51 में से 1 गया तो 50 बचेगा, सॉरी माय मिस्टेक, 51 में से 1 गया तो 50 और गुणा में आ गया 4। चलिए मेरे दोस्त यहाँ क्या है प्लस, भूल गए लगाना, ऐसे भूलोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 2 गुना 10 प्लस, यहाँ प्लस है मेरे दोस्त, क्या है प्लस, ठीक है प्लस है, तो 51 में से 1 गया तो 50 और गुना में 4 हो गया और ये प्लस है, ठीक है, इन दोनों का गुना होगा। S51 बराबर 51/2, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्या करा 2a है तो 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 10 प्लस प्लस लगा दिया, 51 मतलब n का मान रख दिया माइनस 1 और d का मान 4 रख दिया, 2 ही धाम 20 हो गया प्लस हो गया, 51 में से गया 50 बचा, इसका गुणा इसमें करवा दिया। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, 20 वैसा का वैसे ही प्लस 5 चुके 20 मतलब 200, इन दोनों का गुणनफल कितना आया 50 चुका 200 होता है राजा। S51 बराबर 51/2 वैसा का वैसा ही और गुणा में 200 और 20 कितने हो जाएंगे 220, क्या होगा 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से 2 एकम 2 और 0 की 0 ही, मतलब S51 बराबर आ जाएगा ये 51 गुणा 110। S51 बराबर इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 से करेंगे, चलिए गुणा मैं करके बता दो पूरा अच्छा वाला देखना, 110 का 0 का 1 में करेंगे 0, 0 को 5 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 5 कम 5, फिर 1 का करेंगे तो 1 और 5, 0 का 0, 1 का 1, 5 और 1 6 और ये 5, 5610 मतलब 5610 हमारे 51 पदों का योग आ जाएगा। 51 पदों का योग 51, प्रथम 51 यहाँ लिखेंगे, प्रथम 51 पदों का योग कितना आया मेरे दोस्त, मेरे भाई 5610 है। प्रथम 51 पदों का योग कितना आया 5610। जल्दी से इस प्रश्न को घर के कोने में शांति से बैठकर कर लीजिए। दोस्तों 9वां वाला प्रश्न हम पढ़ेंगे। 9वें वाले प्रश्न में क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का, एपी है कोई, उसके पहले वाले 7 पदों का योग 49 है, उसके बाद प्रथम 17 पदों, 7 के बाद 10 पद और बढ़ा लिए उसने और 17 पदों का योग 289 है, कितना है 289 है। तो इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग मतलब वही है, n का मान हमें ज्ञात करना है। हल में सबसे पहले लिखेंगे हम कि प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम दिया क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया
है प्रथम 7 पदों का योग। कितना है राजा? 7 पदों का योग 49 है सर। तो क्या लिखेंगे इसे? प्रथम 7 पदों का योग। तो 7 पदों का योग एस 7 बराबर 49, ये हमें दिया हुआ है। अब एस को क्या बोलेंगे हम? एस का मान क्या हो जाएगा? एस का सूत्र क्या है? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d, ये हमारा सूत्र है बराबर 49। ठीक है। अब n का मान कितना हो जाएगा इसके लिए? 7। n का मान कितना हो जाएगा? 7। क्यों हो जाएगा n का मान 7? तो प्रथम 7 पदों का मान या n पदों का योग 7 हो जाएगा इसके लिए। 7 बटे 2 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 और गुणे में d। तो 7 बटे 2 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d बराबर 49। ये 49 ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, ये n का मान होता है ये। अब 7 बटे 2 तो वैसा का वैसा ही। अब क्या करेंगे? यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। निकाल लो उसे राजा बाहर। देखना क्या कॉमन आ रहा है? 2 है, यहाँ भी इसमें भी 2 है, तो मैंने निकाल लिया 2 बाहर। इसके गुना में ही आ जाएगा वो। 2 निकाल लिया तो यहाँ से बचा a और यहाँ से बचा 3d बराबर 49। इससे 2 से 2 कट जाएगा, बचा कौन? 7। a प्लस 3d बराबर 49। अब ये 7 इधर का ही में गुना में, तो इधर बैठ देंगे तो बटे में पहुंच जाएगा। तो a प्लस 3d यहाँ वैसा का वैसा ही बराबर में 49 बटे हो जाएगा ये 7। 7 7 49 मतलब a प्लस 3d बराबर आया हमारा 7। समीकरण आ गई 1। फिर वो क्या कह रहा है? देखिए फिर क्या कह रहा है वो कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289। तो वही वाली चीज यहाँ कर लेते हैं। देखो प्रथम 17 पदों का योग 289 है, मतलब एस 17 बराबर 289, अर्थात n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d बराबर 289। अर्थात n का मान कितना है? यहाँ एस एन मतलब n का मान 17 हो गया। यहाँ क्या लिख देंगे? n का मान हो गया 17। जैसे हमने n का मान यहाँ 7 लिखा था, ऐसे ही n का मान 17 हो गया, क्योंकि प्रथम 17 पद कह रहा है। तो 17 बटे हो जाएगा 2a वैसा का वैसा ही प्लस 17 माइनस 1 और गुणा में d बराबर 289 चलता रहेगा। 17 बटे 2 वैसा का वैसा ही, 2a वैसा का वैसा ही प्लस 17 में से 1 गया तो 16d हो जाएगा। कितना हो जाएगा राजा? 16d बराबर 289। अब क्या होगा? 17 बटे 2 वैसा का वैसे कॉमन जा रहा है क्या? कुछ जा रहा है सर, 2 कॉमन जा रहा है इसमें भी। ये 2 हमने इसके गुणा में कॉमन ले लिया, बाहर आएगा तो गुणा में ही आएगा ये, है ना। और इधर क्या बचेगा? a बचेगा, इधर बचेगा 8d। कैसे राजा? ऐसे बचेगा सर, 2 का गुणा a में करेंगे 2a, 2 का 8 में करेंगे 2 8 16d बराबर 289 वैसा का वैसा ही। अब क्या करेंगे? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 17 a प्लस 8d बराबर 289। अब a प्लस 8d तो वैसा का वैसा ही बराबर में 289 है, तो इसके बटे में चला जाएगा 17। क्यों गया सर बटे में? क्योंकि यहाँ राजा गुना में, इसलिए ये बटे में गया। 17 से करेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 17 एकम 17, तो बचा कितना? 11 बचा, है ना। देखो 28 में से अगर 17 गया तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 11 बचा। इस 11 को यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 119। तो 17 का पहाड़ा बोलो, 17 7 119, 17 7 कितना होता है? 119। मतलब 17 का 17 में गुणा करेंगे 289, और 17 का वर्ग भी तो 289 है ना, तो 17 आ गया हमारा। तो a प्लस 8d बराबर 17, ये हो गई समीकरण 2। देखिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? समीकरण 2 में से, इस 2 में से क्या लिखेंगे हम? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या कर रहे हैं? घटाने
पर घटाओ, 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर 17, एक क्या है, a प्लस 3d बराबर 7। घटा देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, घटा रहा है तो माइनस का होगा, ए से कैंसिल, 8 में से 3 गया तो 5d बचेगा बराबर 17 में 7 गया तो 10 बचेगा। मतलब हमारा क्या आया कि 5d बराबर 10 आया। अब क्या करेंगे, हमें d की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, d की, तो d बराबर 10 बटे हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, d का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, d का मान आ गया 10। d का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में, ये रखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा सर, समीकरण 1 में रखने से बेटा यहाँ मेरे दोस्त क्या होगा, 1 a प्लस 3d बराबर 7। देखो d का मान रख देंगे तो 1 आ जाएगा, a प्लस 3 गुना 2, d की जगह क्या रख दिया, 2 बराबर 7, a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, a बराबर 7, 6 इधर का है, प्लस का इधर गया तो माइनस का, a बराबर आ गया 1, 7 में से 6 गया तो 1। अब क्या चाहिए हमें, वो बोल रहे हैं एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम n पद मतलब ये लो Sn, प्रथम n पदों का, जितने भी n पद है प्रथम उनका योग, तो Sn बराबर होता है हमारा n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में होता है d। तो Sn, n कितना है मेरे दोस्त, इसके लिए हमें पता ही नहीं है, इसका n पता नहीं है, प्रथम n पद होगा, तो n बराबर n बटे 2, 2a, 2 गुणा a का मान कितना आया 1 प्लस n का मान हमें पता नहीं है, d का मान कितना आया हमारे पास, d का मान हमारे पास आया 2, तो ये 2 मैंने गुणा में रख दिए। ठीक है, अब क्या होगा, Sn बराबर n बटे 2, 2 एकम 2 ये हो जाएगा, प्लस 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 2 से प्लस का 2 खत्म हो जाएगा, Sn बराबर हमारा आएगा n बटे 2 और इधर बचेगा हमारा गुणा में 2n, देखो बच रहा है। अब ये गुणा मतलब इसमें गुणा का निशान लगा लो मेरे दोस्त, n से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो Sn बराबर आ जाएगा n गुणा n, अर्थात Sn बराबर आ जाएगा n स्क्वायर। तो n पदों का योग n स्क्वायर है, हम यहाँ लिखेंगे n पदों का योग कितना आया, n पदों का योग n की घात 2 है, यही हमारा सवाल हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर के कोने में बैठ करके एक बार कर लीजिए। दोस्तों 10वां प्रश्न अब क्या कह रहा है, 10वें प्रश्न में बोल रहा है दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक एपी बनती है। एक एपी बन रही है काई से, इस A1 A2 AN से, उस एपी का हमें पता नहीं कौन सी बन रही है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, इसके अनुसार परिभाषित AN बराबर A प्लस 4N, AN बराबर 9 माइनस 5N, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, 15 पदों का साथ में योग भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए पहला वाला प्रश्न ले लेते हैं हम। पहला वाला प्रश्न क्या है, AN बराबर 3 प्लस 4N। यहाँ पर हल में मैं लिखूंगा कि n बराबर में यदि 1 ले लूं इसमें, तो A1 बराबर A1 हो जाएगा यहाँ n की जगह, यहाँ भी ये 4 और 4 के गुणा में n है, तो n की जगह मैंने लिया 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यदि मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस 3 और 4 एकम 4 और 3 और 4 हो जाते हैं 7, तो A1 का मान कितना आया 7। ऐसे ही हम निकाल लेंगे, अब n का मान 1 रखा था, अब हम n का मान रखेंगे 2, n का मान कितना रखेंगे 2, तो यहाँ रखेंगे A2, ये इस n की जगह 2 आ गया, बराबर 3 प्लस 4 गुणा n का मान कितना 2, ये रख दिया हमने, बराबर 3 वैसा का वैसा ये वाला प्लस वैसा का वैसा ये वाला, 4 दून हो जाता है 8, 4 दून कितना हो जाता है 8, 8 और 3 कितना हो जाता है 11, ये 11 आ गया हमारा। ठीक है, फिर n बराबर में कितना रख रहा हूँ राजा 3, बढ़ते जा रहे हैं हम, पद निकाल रहे हैं ना, तो n की जगह कितना रख दूंगा 3 और इस 3 की जगह 3 प्लस 4 की जगह 4 और n की जगह रख दूंगा मैं कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 12, 12 और 3 हो जाएगा कितना 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 4 तिया 12, 12 और 3 हो जाएगा 15। तो हमारी श्रेणी क्या प्राप्त हुई कि A1 का मान तो 7 आ गया, A2 का मान 11, A3 का, अतः AP, या क्या लिखूंगा मैं
अतः एपी क्या प्राप्त हुई हमें 7, 11, 15 और ऐसे ही डेज 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 प्राप्त होती जाएगी। अब एपी में ए का मान कितना है यहाँ 7, डी का मान कितना है हमारे पास 11 माइनस 7, 11 में 7 गया तो 4, ठीक है, 11 में 7 गया तो 4, 7 से 8, 9, 10, 11, ठीक है, समझ में आता है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 15 पदों का योग ज्ञात करना है, एस 15 हमें ज्ञात करना है। अब एन का मान कितना हो गया, अर्थात एन का मान हो गया 15, क्यों, क्योंकि एस के चरणों में कौन रहता है हमेशा, एस के चरणों में कौन रहता है राजा, एस के चरणों में एन रहता है, और उस एन का मान इनने दे रखा है 15, एस एन बोला है 15, 15 पदों का योग एस एन, तो एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 और गुना में डी, ये ब्रैकेट बंद हो गया। एस 15 का मान ज्ञात करना है, एन बटे 2, मतलब एन की जगह क्या लिख दूं 15 और बटे में 2, 2 गुना ए की जगह क्या रख दूं राजा 7, और एन की जगह रख दूंगा मैं वही 15 माइनस 1, और डी की जगह कितना आ जाएगा 4, ठीक है। एस 15 वैसा का वैसा ही हमारा चलता रहना है, ठीक है, एस 15 चलता रहना है। 15 बटे 2, 2 7 14 हो जाएगा, इधर क्या है 15 में से 1 गया तो 14 और इंटू में ओ, यहाँ पर ये गलती आप भी मत करना कभी भी, 2 गुना 7 के बाद यहाँ प्लस लगाना है, ए का मान 7 रख दिया प्लस, यहाँ प्लस लगाना कभी भूल मत जाना राजा, ये सबसे बड़ी गलती होती है, मैंने गलती करके बताई है आपको, ठीक है, कि इस तरह की गलती हो जाती है। 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगा लो, 15 में से 1 गया तो 14, और 14 के गुना में कौन है 4, ठीक है। अब क्या होगा, एस 15 वैसा का वैसा ही रहेगा हमारा, एस 15 बटे 2 वैसा का वैसा ही। अब ये अंदर क्या है 14 है, प्लस 14 चौका 56 हो जाता है, इन दोनों का गुणा कर दिया क्योंकि ये गुणा में है, एस 15 वैसा का वैसा ही बराबर 15 बटे 2 वैसा का वैसा ही, और गुणा में कौन आ जाएगा, ये ब्रैकेट हटा दो, हटा दिया सर, ये ब्रैकेट हटा दिया, 14 और 56 को जोड़ दो तो 6 और 4 की 10 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 है ना, 56 और 14 70 हो गए, इससे कटेगा तो 2 3 6 बचा 2 5 10 35 हो जाएगा ये, तो एस 15 बराबर हमारा आएगा 15 गुना 35, 15 का गुणा यदि मैं 35 में करूं तो एस 15 बराबर हमारा आ जाएगा 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 15 29 15 45, 45 और 7 कितना होता है सर 45 और 5 50 और 52 525 हमारा ये आ जाएगा। 15 पदों का योग कितना आया 525, ठीक है। अब आगे अगले वाला सवाल में क्या होगा, दूसरे वाले में, अब ये दूसरा वाला हम ले रहे हैं राजा, पहले वाले के लिए इधर वाले कर दिए हमने, अब ये ले रहे हैं हम ए एन बराबर 9 माइनस 5n, ये हमारा सवाल है। इसमें हल में हम लिखेंगे कि यदि मैं n बराबर यहाँ 1 रख देता हूँ तो a1 बराबर ये 9 का 9 ही, 9 का तो 9 ही, माइनस 5 गुणा n, मतलब 9 माइनस 5 कम 5, 9 में से 5 गया तो 4 हमारा यहाँ पे a1 का मान आया। a2 का मान ऐसे ही निकाल लेंगे हम, a2 का मान निकालने के लिए n बराबर 2 रखना पड़ेगा मुझे दोस्त, a2 बराबर 9 माइनस 5 और गुणा में n है तो n की जगह रख दूंगा 2, तो 9 ये 9 वैसा का वैसा ही, माइनस लगा तो 5 दूना 10, यदि 9 में से 10 गया तो माइनस 1 आएगा, बड़ी संख्या का है कि ये 10 में माइनस है इसलिए। अब n बराबर यदि मैं 3 रख दूं तो a3 बराबर 9 माइनस 5 और गुणा में n मतलब ये 3, अर्थात 9 ये वैसा का वैसा ही, बीच में माइनस है तो माइनस लगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। अब 15 में से 9 गया तो माइनस का कितना बचा 6, अतः एपी क्या बनी हमारी, एपी आई है हमारी 4 1 माइनस का और माइनस का 6 डेस डेस डेस, ऐसी एपी बनती जाएगी हमारी। एपी आ गई तो वो क्या बोल रहे हैं हमसे, एपी आ गई तो ए का मान कितना आ गया, यहाँ पे ए का मान आ गया है ये 4, डी का मान कितना, डी बराबर द्वितीय पद कितना है -1 -4, प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 4 और 1 ये कितना हो जाएगा -5, तो डी का मान कितना आ गया -5 आ चुका है।
क्या क्या बोल रहे हैं वो हमसे कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो मतलब एस 15 हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? एस 15। तो एन का मान भी हमारे पास 15 हो जाएगा, क्योंकि एन का मान 15 पदों के योग ज्ञात करना है, मतलब एन 15। तो एस 15 को ज्ञात करने के लिए एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी वाला हम सूत्र लगा देंगे। एस 15 वैसा का वैसा ही बराबर, ये एन का मान 15 है यहाँ पे, तो 15 रख दिया बटे 2 गुणा ए का मान कितना है राजा? 4 रख दिया, प्लस एन का मान कितना है मेरे दोस्त? एन का मान 15 है, तो 15 रख दिया माइनस 1, और डी का मान कितना है? डी का मान -5 है, ये रख दिया हमने। एस 15 बराबर क्या आएगा? 15 बटे 2 और गुणा में 2 चुक 8 हो जाएगा ये, प्लस 14 में से 1 गया तो 15 में से 1 गया तो 14 आ जाएगा, इंटू माइनस का 5 आ जाएगा। एस 15 बराबर ये हो जाएगा 15 बटे 2 और गुणा में हमारा 8 प्लस माइनस माइनस 14 पंजा कितना होता है? 70, 14 पंजा 70। एस 15 बराबर हो जाएगा हमारा 15 बटे 2 वैसा का वैसा ही, 70 में से 8 गया तो माइनस का 62 बचेगा। कितना बचेगा? 62। 62 और 8 70 होते हैं, इसलिए माइनस का 62। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 70 में से 8 गया तो माइनस का 62। 2 से कटेगा 2 तिया 6, फिर 2 तिया 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो यह आ जाएगा एस 15 बराबर हमारा 15 गुणा में माइनस के 31। 15 गुणा में क्या आ जाएगा? माइनस के 31। और 15 एस 15 हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 46, मतलब माइनस का 465 हमारा यहाँ पे 15 पदों का योग इसमें आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे 2 सवाल होते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 11वें प्रश्न को करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद s1 क्या है ना? तो हमें दे रखा है, दिया है, क्या दिया है? दिया है प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग मतलब sn बराबर दे रखा है हमें 4n माइनस n स्क्वायर। अब वो बोल रहे हैं प्रथम पद s1 क्या है? तो देखो प्रथम पद s1 बोल रखा है ऊपर प्रथम पद को, तो s1 बराबर a, मतलब ये प्रथम पद हो गया। अब देखो n का मान यहाँ s के नीचे n लगा है या s के नीचे चरणों में a1 लगा है, मतलब n का मान कितना हो गया इसके लिए? प्रथम पद के लिए 4 गुणा n का मान हो गया 1। ये देखो n का मान 1 माइनस 1 का स्क्वायर, s1 बराबर a बराबर 4 एकम 4 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1। s1 बराबर a बराबर 4 में से 1 गया तो 3, मतलब a का मान कितना आ गया? 3। अब वो बोल रहा है s1 क्या है, वो निकाल दिया हमने s1। अब बोल रहा है प्रथम 2 पदों का योग। देखो कोई भी श्रेणी कैसी होगी एपी? a1 a2 a3 an, इसमें ये तो हमने निकाल दिया, पर अब इन दोनों का योग निकालना है, प्लस निकालना है। तो देखो s2 बोलेंगे इसे, इसको s1 बोल दिया तो इसको s2 बोलेंगे। a1 प्लस a2, इन दोनों पदों का योग निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? दोनों पदों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ s2 है, 2 है ना, s1 है, ये 1 था तो 1 रख दिया था n की जगह, अब 2 है तो 2 रखेंगे, मतलब 2 है तो 2 रखेंगे। 4 गुणा 2 हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। s2 बराबर a1 प्लस a2, ये a1 प्लस a2 मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 4 2 दूना 4, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा राजा? s2 बराबर a1 प्लस a2 बराबर 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे a का मान, प्रथम पद का मान कितना है? 3, तो मैं इसकी जगह a1 प्लस a2 बराबर 4 है ना, इसकी जगह a1 की जगह रख दूंगा मैं 3। प्रथम पद क्या है हमारा? ये प्रथम पद क्या निकाल लिया? 3, तो 3 रख दिया, a2 बराबर 4। तो अपना दूसरा पद आ जाएगा, देखो a2 बराबर 4, 3 को उधर भेज देंगे तो -3 हो जाएगा, a2 बराबर आ जाएगा 4 में से 3 गए तो 1 आ गया। a2 का मान कितना आ गया? 1। अब क्या करेंगे? d का मान, मतलब सारवंतर इसका निकालेंगे यदि हम, तो a2 माइनस a1 करके निकाल देंगे, तो d बराबर a2 का मान कितना है? 1 माइनस a1 का मान कितना है? 3, तो 1 में से 3 गए तो -2 क्या आ जाएगा? d का मान। अब d का मान भी आ गया, तो प्रथम 2 पदों का योग भी हमने निकाल लिया है कि 4 है। अब बोल रहा है दूसरा पद क्या है? दूसरा पद हमने निकाल लिया, 1 हो गया। इसी प्रकार तीसरा पद, अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे? a3 बराबर तीसरा पद निकालने के लिए a3 बराबर a प्लस
2d। a प्लस 2d मतलब क्या होता है, a3 बराबर a का मान कितना निकाला हमने 3 प्लस 2 गुणा d का मान कितना निकाला -2, ये रख दिया। a3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस होता है गुणा में, और 2 ही दूना 4 होता है, तो a3 बराबर आ गया 4 में से 3 गए तो -1। ये किसका मान आ गया, हमारा तीसरे पद का। अब वो बोल रहा है 10वें पद का, तो a10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d। तो 10वें पद का मान क्या हो जाएगा, a का मान कितना है हमारे पास 3, ये देखो 3 है, प्लस 9 ऐसा कैसे है, d का मान कितना, d का मान क्या आया हमारे पास, d का मान देखो, d का मान आया -2, तो यहाँ रख देंगे -2। a10 बराबर ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18। तो यदि a10 बराबर हम लिखेंगे तो माइनस के 18 में से 3 गए तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 15, 15 और 3 18 होता है, इसलिए a10 का मान कितना आ गया, ये आ गया। अब निकाल रहा है वो nवें पद की बोल रहा है, nवां पद, nवां पद क्या होता है an, तो a प्लस n -1 और इनटू में आता है d। an बराबर a का मान कितना है हमारे पास 3, तो 3 प्लस n का मान कितना है हमें नहीं पता, -1 इंटू d का मान कितना है -2, तो ये -2 लिख लिया। an बराबर 3 प्लस n -1, 2 का n में गुणा किया, देखो 2 का प्लस माइनस माइनस 2 का n में किया 2n माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। अब क्या होगा, an बराबर 3 और 2 5 हो जाएगा, -2n, 5 -2n, ये an का मान हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को कर लीजिए। चलिए 12वां प्रश्न अब पढ़ लेते हैं। ऐसे 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य हो मतलब 6 से भाग चला जाए। अब 6 से भाग किस में जाएगा, 6 का पहाड़ा आपको याद है मेरे राजा, मेरे दोस्त, 6 का पहाड़ा हमें पता है। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चुक 24, ऐसे ऐसे चलते चलते कितने 40 धन पूर्णांक है, कितने टोटल 40 है, 40 है ना, और 6 से विभाज्य ऐसे। तो यहाँ पे AP एक हमें प्राप्त हो चुकी है, ये AP 40 धनात्मक पूर्णांक मतलब n का मान कितना हो गया हमारे पास 40। तो देखो a का मान तो हमारे पास प्रथम पद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, a मतलब क्या होता है प्रथम पद हमारे पास 6 आ जाएगा। d बराबर 12 माइनस 6 अर्थात 6, d का मान कितना आ गया 6 आ गया। फिर क्या होगा, n का मान हमारे पास 40 आ जाएगा। हमें Sn का मान ज्ञात करना है, मतलब पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य हो, प्रथम 40 ऐसे। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n -1 और इंटू d। फिर क्या करेंगे, Sn वैसा Sn n का मान कितना है 40, 40 पदों का योग ज्ञात करना है, S बराबर n 40/2 2 इंटू a का मान कितना है 6 प्लस n का मान कितना है हमारे पास, n का मान है 40 -1 और d का मान कितना है राजा, d का मान तो हमारे पास 6 है ना, तो ये 6 रख दिया। S 40 बराबर 2 दूना 4 और 20 आ गया, ये है ना, 40 में 2 से भाग लगाया 20, 6 दूना 12, ये भी आ गया, प्लस ये 40 में से एक गया तो 39 और इंटू में 6। फिर क्या करेंगे, S 40 बराबर हो जाएगा 20 और ये 12 प्लस 6 नमक 54 का 4 हासिल 5, 6 तिया 18, 18 और 5 19 20 21 22 23, ठीक है, 18 5 23। फिर क्या होगा, S 40 वैसा का वैसा ही 20 गुणा, इनको जोड़ देंगे 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 246 हो जाएगा ये। फिर S 40 बराबर हो जाएगा ये 6 का 0 करा 0 है ना, 6 का सिरा 6 दूना 12 का 2 हासिल आया 1 है ना, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4 और इसका लगा देते हैं 0, तो ये आ जाएगा 4920 हमारा कितने पदों का 40 धन पूर्णांकों का योग, ऐसे लिखेंगे। अतः प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना आया राजा 49,920 है। ये हमारा आंसर आ चुका है राजा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 2 बार जल्दी से कर लो। साथियों 13वां क्वेश्चन क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 8 के प्रथम गुणज। अब मुझे बताइए 8 के प्रथम गुणज क्या क्या होते हैं, यह हल में लिखेंगे। 8 के प्रथम गुणज है ना, गुणज 15 गुणज, कितने गुणज 15 गुणज। गुणज मतलब जो गुणा में 8 का 8 8 2 16 8 24,
तो पहला क्या है, एपी क्या बनेगी इसकी, 8 के 15 गुना, 8 एक 8, 8 दून 16, 8 तिया 24, है ना, 8 चुक 32, ऐसे करके ये आगे तक जाएगी। इनका योग ज्ञात करना है, तो एपी में ए का मान कितना आ गया यहाँ 8, डी का मान कितना आ गया 16 माइनस 8, अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद मतलब 8, और 15 पदों का योग मतलब एन बराबर मेरे पास क्या आ गया 15। अब एस एन मतलब योग ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर एन बटे तो हमारा सूत्र होता है 2a प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी। अति महत्वपूर्ण, बोर्ड परीक्षा में आता है ये क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है, कर लेना राजा। एस एन बराबर हमारा एस एन, एन का मान कितना है हमारे पास 15, तो एस 15 पदों का योग ज्ञात करना है, एन 15 बटे 2, 2 इंटू ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान हमारे पास कितना है 15, तो उसका मान हम ये रख देंगे 15 माइनस 1, और डी का मान कितना है बेटा राजा 8, ये रख दिया मैंने प्यारे बच्चों। एस 15 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 15 बटे 2, 2 8 16 हो जाएगा ये हमारा, प्लस 15 में से 1 गया तो 14 इंटू 8 आ जाएगा ये, ठीक है। एस 15 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 15 बटे 2 वैसा का वैसे ही, 16 वैसा का वैसे ही, प्लस 14 8 कितना होता है 112, है ना, 4 8 8 चुक 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 3 11, 14 8 112 होता है, ठीक है। फिर एस 15 हमारा ये ऐसा कैसे ही रहेगा एस 15, ठीक है, एस 15 वैसा का वैसा ही, 15 बटे 2 वैसा का वैसा ही, और ये हो जाएगा 2 और 6 8, 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 128, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चुक 8, एस 15 हमारा आ जाएगा 15 गुणा 64, अर्थात एस 15 का मान हमारे पास क्या आएगा 15 चुक 60 की 0 हासिल 6, 15 छक 90, 90 और 6 96, 960 हमारे 15 पदों का योग आ जाएगा। फिर इधर आ जाओ, प्रश्न 14 क्या कह रहा है बच्चे मेरे प्यारे राजा, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। अब 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी विषम संख्याएं, देखना 0 के बाद कौन आता है 1, एक विषम संख्या एपी प्राप्त कर रहे हैं, अब इससे हम एक के बाद 2 तो सम हो जाएगा, 3 5 7 ये विषम संख्या है, और आखिरी विषम संख्या क्या होगी 49, क्यों, क्योंकि 50 तो सम हो जाती है इसलिए 49 होगी। तो यहाँ क्या होगा, ए का मान हमारे पास 1 है, डी का मान 3 माइनस 1 अर्थात 2, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, और ए एन का मान अंतिम पद कितना है हमारे पास 49, ठीक है। अब इनकी विषम संख्याओं की विषम संख्याओं इस पदों का योग निकालना है, सबका विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो ए एन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का मान कितना है 49 बराबर ए का मान कितना है हमारे पास 1 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है 1, और डी का मान हमारे पास कितना है 2, तो 49 1 का ही का इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 और गुणा में 2, ये हो जाएगा 49 में से 1 गया तो 48 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में 2, इस 2 का कुछ काम ही नहीं है इधर काई में, 2 गुणा में इधर आया तो भाग में आ जाएगा एन माइनस 1, 2 से कटेगा 2 दून 4, 2 चुक 8, तो ये हो जाएगा 24 बराबर एन माइनस 1, मतलब 24 प्लस 1 ये इधर काई का है एक काई का है, एक है यहाँ पर माइनस का, इधर आया तो प्लस का, और बराबर में एन चलेगा वैसा का वैसा ही, ठीक है, ये बराबर में एन, 25 बराबर एन या करके लिख देंगे एन बराबर 25। अब वो क्या कह रहा है 25 संख्याएं हो गई, 0 और 50 के बीच कितनी है 25 संख्या, लेकिन उन संख्याओं का योग भी ज्ञात करना है, मतलब हमें एस एन भी ज्ञात करना है। एस एन बराबर होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी, ये एस एन हमारा सूत्र होता है। एस एन, एन का मान कितना आ गया 25, मतलब 25 पदों का योग निकालना है हमें, 25 बटे 2 लिख देंगे हम यहाँ पर, 2 गुणा ए का मान कितना है राजा, ए का मान है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस एन का मान 25 आ गया अब हमारे पास माइनस 1, और गुणा में डी का मान कितना है दोस्त 2, तो ये 2 रख दिया मैंने। फिर क्या करेंगे हम, एस 25 वैसा का वैसा ही, एस 25 वैसा का वैसा ही, एस 25 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो 25 बटे 2 वैसा का वैसा ही लिख दिया इसको भी हम। अंदर क्या है 2 इंटू 1, मतलब 2 एकम 2 और प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, 25 में से 1 गया तो 24, कितना हो जाएगा
24 और गुना में कौन है 2, तो ये मैंने लिख दिया 2। ये हमारा ऐसा का ऐसा ही चलेगा। अब S 25 बराबर हो जाएगा 25/2 और गुना में 2 प्लस 24 दून कितने हो जाएंगे 2 चुक 8, 2 दून 4, 48 हो जाएंगे। तो S 25 बराबर हो जाएगा 25/2 और गुना में 48 और 2 कितने होंगे 49, 50 हो जाएंगे। सॉरी 25 लिख दिया मैंने, 48 और 2 50। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 5 10, मतलब 50 का आधा 25 कर दिया। तो S 25 बराबर 25 गुना 25 और 25 गुना 25 कितना होता है राजा 25 का वर्ग, ये आ जाएगा 625। निकाल के देख लेना, 25 का 25 में गुना करोगे तो 625 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, दोनों आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों कैसे क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाले ये प्रश्न हमारे हैं। तो ऐसा करो, इनको 2 बार घर के कोने में बैठ के अच्छे से शांति से कर लो ताकि किसी की आवाज ना आए, आपका कंसंट्रेशन बना रहे प्रश्न पे। जितना ध्यान अधिक होगा क्वेश्चन अच्छे से होगा। चैनल अच्छा लगा हो, विष्णु सर का पढ़ाने का अच्छा तरीका लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।